राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए, अपने जीवन में खुश हो गए। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार है और आज डेट है 23 दिसंबर। तो अभी और बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, यानी कि 12:35 हो गए हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, गुड आफ्टरनून से। तो मेरा घर का जो सारा काम है ना वो सब कुछ हो गया है। तो आज एकादशी का व्रत है, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ के चाय पी लूँ पहले। तो मैंने चाय ले आई हूँ और ये राजगीरा के जो लड्डू हैं और ये कुछ सिंघाड़े हैं, तो मैं चाय के साथ थोड़ी देर पीऊँगी क्योंकि आज व्रत है। तो मैंने सुबह से चाय पानी कुछ भी नहीं लिया था, अपने घर के काम में लगी थी और घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग और ज़रा रसोई का भी होता है, खाना वाना बनाने का, खिलाने पिलाने का सब काम हो गया है। थोड़ी सी बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं तो वही करना है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ कि वही है ना। आज मैंने सुबह से नहीं लगाया, इच्छा नहीं हो रही थी और सर्दी के कारण हल्का सा ना सिर में दर्द है। सर्दी तो कम हो गई पर सिर में दर्द हो ही रहा है हल्का फुल्का सा। और बच्चे लोग भी सब स्कूल चले गए हैं टाइम से, तो सब कुछ हो गया था। तो सिर पे मैं बस रह गई थी नहा के, तो मैं बस अभी पूजा करी हूँ। नहा के पोछा वगैरह लगाने के बाद जो घर की क्लीनिंग होती है, उसके बाद फिर कपड़े भी धुलने को थे तो कपड़े भी धुल गए साथ में और नहाना भी हो गया। तो बस पूजा करने के बाद अभी कपड़े फैला के आई हूँ और अपने लिए बनाई हूँ चाय। तो मैं बैठ के चाय लड्डू और सिंघाड़े खाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो थोड़ी सी गाजर रखी थी 5-6, तो सोच रही हूँ उसका हलवा बना लूँ व्रत में, क्योंकि ये एकादशी के व्रत में ना सुबह शाम दोनों टाइम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो उसका थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, तो भोग लगाने के भी काम आ जाएगा और मेरे भी काम आ जाएगा। तो चलिए मैं खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए ये राजगीरा के लड्डू और चाय आप लोग भी पी लीजिए, आ जाइए। और सर्दी में ना अगर सुबह से चाय नहीं पीऊँ ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरी तो आदत है बिल्कुल ब्रश करने के बाद चाय पीने की, और आज मैंने चाय नहीं पी हूँ ना। वैसे मैं एकादशी में कभी कभी तो सुबह जल्दी घर का काम करके उठ के नहा लेती हूँ, पर सर्दी जुकाम के कारण मैं थोड़ी आज लेट ही नहाई हूँ, तो उस वजह से सुबह चाय पीने ही नहीं हुआ। और एक बार फिर अगर काम में लग जाओ ना तो काम ऐसे कि चलते ही रहते, फिर ऐसा लगता है ये भी कर लो ये भी कर लो, और फिर बैठ के आराम से अपना चाय पानी हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया, उसके बाद फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठूंगी। बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं क्योंकि अभी खाना हुआ है ना, मजी और इनने अभी खाए हैं, तो वही बर्तन वगैरह साफ करने हैं। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, कुछ 1:45 बजने वाले हैं। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई में आने के बाद मैंने सोचा चलो मैं पहले गाजर को पकने के लिए रख दूं, क्योंकि ना गाजर को मैंने पकना ही नहीं थी। और मैं आज जो हलवा है ना यानी कि जल्दी से कुकर में बनाऊंगी बिना कद्दूकस किए, और इसमें ना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। और कद्दूकस करने में टाइम लगता है, उसको भूनने में भी समय लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो मुझे जल्दी थी, काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था सुबह से घर के काम करते, सफाई क्लीनिंग वगैरह काफ़ी काम हो जाते हैं, और व्रत वाले दिन थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी होती है, तो उसमें काफ़ी समय लग गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से कुकर में ही बना लेती हूँ। तो गाजर को मैंने ना, ज़्यादा गाजर भी नहीं थी, 4 से 5 गाजर थी, तो छील के कट कर ली हूँ और कि कुकर में थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच के करीब और ये गाजर डाल दी हूँ, और मैं ये छोटी गिलास में 1 गिलास पानी रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं 3 से 4 सीटी ले लूँगी ना, तो इतने में हमारी गाजर पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने गाजर को कुकर में डाल दी हूँ और पानी भी डाल दी हूँ। तब मैं इसकी ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी ले लेंगे, तो इतने में हमारी गाजर बहुत आसानी से पक जाएगी। और जब तक गाजर पक रही है तो मेरे कुछ बर्तन वगैरह रखे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर गाजर की सीटी भी खुल गई थी यानी कुकर की। तो ये देखिए गाजर काफ़ी अच्छे से पक गई है। और मैं जो है ना कढ़ाई नहीं निकालूंगी, इतनी सी गाजर है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में कर लेती हूँ। क्यों दो बर्तन को ख़राब करना है, क्योंकि आखिर कुकर भी तो गंदा हुआ है और फिर कढ़ाई भी गंदी होगी, और क्योंकि धुलना मांजना हम अपने को है, तो मैं इसी में कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 गिलास के करीब दूध डाल दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा गाजर नहीं है तो इसमें ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 गिलास के करीब दूध है। अब दूध पक रहा है, जब तक मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ, क्योंकि सब ये जल्दी जल्दी में बन रहे हैं ना, तो इनको तुरंत
ही काटना पड़ रहा है। और ये मेरे पहले से कटे हुए नहीं रखे थे, मैं साथ में इनको भी काट लेती हूँ। और साथ में ना कि मैं मोबाइल चालू कर लेती हूँ, तो जब मैं ब्लॉग वगैरह देखती हूँ ना तो वो भी काम चलते जाते हैं और मेरे खाना बनाने के भी काम चलते जाते हैं। तो ऐसे में है क्या ना, जो है कि मैं बोर भी नहीं होती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं और ये बस है घर में। तो इनको हॉस्पिटल जाना है, तो ये 2 बजे के करीब जाएंगे और बच्चे लोग तो स्कूल चले गए हैं। और बच्चे लोग कोई नहीं रहता ना, तो घर में काफ़ी सूना सूना सा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारी गाजर पक गई है, तो मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। और शक्कर भी बिल्कुल कम ही लगेगी, क्योंकि बहुत ही कम गाजर थी, तो इसलिए। तो शक्कर डालने के बाद भी हम इसे 10 से 5 मिनट पकाएंगे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूंगी। तो घी डालने से जो है ना, गाजर का हलवे का ना बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, यानी कि सॉरी, मुँह से ना कुछ भी निकल रहा है, यानी कि स्वाद आ जाता है। तो ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। और सच में कुकर में बनाने में ना बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता और कम समय में हमारा बहुत आसानी से काम हो जाता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा सूखा हलवा नहीं खाते, और मुझे अभी खाना है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी, इतना ही खीर जैसा गीला गीला रखूँगी। तो ये रहा मेरा गाजर का हलवा बन गया है। तो अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे ना, वो डाल देंगे। और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और खाने में भी सच में बहुत ही टेस्टी बना था। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है कुकर में, तो मुझे ये बहुत ही आसान लगा। नहीं तो हम उतनी गाजर को कद्दूकस करो फिर उसको भूनो, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे, ये 4 बजे का समय है। और मैं अब बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि ये तो है नहीं, अम्मा जी है और हमारे यहाँ कोई मेहमान आए हैं, तो उनके लिए भी चाय बना रही हूँ मैं। तो चाय रख दी हूँ, और साथ ही ये धनिया रखी हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। चाय बनते तक क्या करना है, खड़े रहेंगे, इससे अच्छा हमारा एक काम हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। जब मुझे थोड़ा बहुत भी समय मिलता है ना, तो मैं अपने काम को निकाल लेती हूँ। तो चाय भी बन रही है और साथ ही मेरी धनिया भी टूट जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो चाय बन गई थी ना, तो अम्मा जी को दे दी हूँ, और हमारे यहाँ मेहमान आए थे उनको भी दे दी, और शाम पे मैंने भी पी ली हूँ। क्योंकि व्रत है ना, तो एक बार चाय पी लो शाम को भी तो अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारी आदत है शाम को एक बार चाय पीने की, तो ज़रूर पीते हैं। और सर्दियों के समय में तो चाय पी लो ना, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। और अभी काफ़ी सर्दियाँ हो गई है, काफ़ी ठंड हो गई है, तो चाय पीने की तो इच्छा होती है सर्दियों में ज़्यादा ही। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी हॉल में, क्योंकि मैं दोपहर में आज यहीं पर लेटी थी, तो यहीं कंबल रखा हुआ था, तो मैं उसको तय करके रख दूँगी। इतने में मेरे बेटा आ गया है स्कूल से, तो अब उसको कोचिंग जाना है, तो उसी की वो तैयारी कर रहा है। तो मैं उसके बैग से लंच निकाल रही थी कि लंच निकाल के दे दो, तो मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, तो साथ में लंच भी क्लीन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद और घर में जो शाम की झाड़ू होती है ना, मैंने वो भी लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि काफ़ी शाम सी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े उतार के ले जा लूँ, क्योंकि ये ना फिर ठंडे हो जाते हैं, कपड़े ज़्यादा देर तक डले रहते हैं ना, तो ठंडे से हो जाते हैं। तो मैं आज तो थोड़ी लेट ही हो गई थी, काम करते करते, कहीं कुछ काम करते करते ना लेट ही हो जाते हैं, तो थोड़ी लेट ही आई थी छत में कपड़े उतारने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ना शाम हो गई है और शाम के 6:15 के करीब हो गए हैं। तो मेरा सब काम हो गया था, मैं थोड़ी देर बाहर आई थी, तो बाहर ऐसी हवा चल रही बिल्कुल ना ठंडी वाली, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तेज़ तो नहीं यानी कि, पर हाँ ठंड लगेगी ऐसी हवाएं चल रही हैं। तो मैं सोचूं देखूं, थोड़ा देर बाहर देखने खड़ी थी, तो हवा के कारण खड़ी नहीं पा रही हूँ, ठंड ज़्यादा लग रही है। तो मैं चलती हूँ अंदर, और थोड़ी गेट वगैरह भी, पर्दे वगैरह भी लगा देती हूँ। अंदर चलती हूँ, और अभी समय हो गया है 6:30 के करीब हो गए हैं, लगभग 6:30 बज गए हैं। तो मुझे खाने की तैयारी करना है। ये तो 8:15 तक आएंगे, ये है नहीं, बच्चे की कोचिंग है, तो वो भी 7:15 तक वो आता है। मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना बनाने की तैयारी करूँ कि मुझे क्या बनाना है। पहले तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। सुबह ऐसा है कि सुबह उठे और फट से अपने बनाने में लग जाते हैं, सुबह का बनाना रात में ही फिक्स हो जाता है। पर शाम के बनाने के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। तो मैं आ गई हूँ रसोई में, देखती हूँ मुझे क्या क्या बनाना है। और सुबह का भी थोड़ा बहुत कुछ रखा है, और मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, तो मैं शाम को भी नहीं खाऊंगी। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी फल्ली और आलू फ्राई कर लूँगी, और जो हलवा बनाया था ना वो भी रखा हुआ है, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी फल्ली और आलू फ्राई करूँगी। हलवा नहीं खाऊंगी, मीठा मीठा बहुत हो जाता है। तो सुबह का खाना मेरा ये रखा है। इतनी दाल है, इतनी पत्ता गोभी की जो सब्जी बनाई थी वो रखी है। तो अब देखती हूँ, थोड़े से सोच रही हूँ मटर आलू और टमाटर बना लेती हूँ।
में भी देखिए ज़्यादा सब्जियां नहीं बची हुई हैं। अब कल संडे है, संडे मार्केट लगती है, तो संडे मार्केट है तो कल आएंगी सब्जियां। तो मटर और 2 टमाटर ले लेती हूँ, थोड़ी सी मेथी भाजी डाल लूँगी और उसी से थोड़ी सी जुगाड़ू सब्जी बनाती हूँ मैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो ऐसे ही जोड़ जाड़ के थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ। बाकी सब्जियां तो रखी हैं, थोड़ी बहुत ही बनाना है। तो 2 आलू 2 टमाटर 2 आलू और इतनी मटर है, मटर भी इतनी ही बची हैं। अब कल आएंगी, कल संडे मार्केट है ना, कल संडे है तो संडे मार्केट लगती है, तो कल आएंगी सब्जियां। तो सुबह तो मैं छोले बनाऊंगी, सोच रही हूँ कल संडे है तो कुछ स्पेशल हो जाए बच्चों के लिए। तो वही, तो चलिए अब मैं बनाने की तैयारी करती हूँ, आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना मैं आलू धुलने लगी थी, क्योंकि इस समय जो नए आलू आ रहे हैं ना तो उनमें काफ़ी मिट्टी लगी रहती है, तो उन्हीं को मैं धुल रही थी। तो मिट्टी के साथ साथ उनके ना काफ़ी छिलके भी निकल जाते हैं, तो इसलिए उनको पहले धुल लो, इसके बाद फिर कट करो ना तो ठीक रहता है। नहीं तो कट कर लो तो फिर काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो मैं आलू धुल लूँगी और फिर उनको कट कर लूँगी। और मैं पहले अपने लिए व्रत के लिए आलू बना लूँगी, आलू फल्ली। उसके बाद फिर मैं शाम का जो है ना खाना बनाऊँगी, क्योंकि शाम का खाना मैं थोड़ी लेट ही बनाऊँगी। ये 8:15 तक आते हैं तो इनके आते तक बन जाता है। तो मैं अपनी आलू फल्ली बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे भी अभी कोचिंग से नहीं आए हैं तो उनको भी आने में समय लगेगा। इसलिए मैंने सोचा मैं पहले अपने लिए आलू फल्ली बना के तैयार कर लूँ, और फिर मैं उसी कढ़ाई में मेरी फिर ये आलू की सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरे आलू कट हो गए थे, तो मैं पहले आलू फल्ली फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल चढ़ा दी हूँ, और ऑयल गर्म हुआ उसके बाद फिर मैंने सीधे आलू डाल दी। क्योंकि एकादशी के व्रत में मैं ना नमक का यूज करती हूँ, ना ही जीरा, यानी कि कुछ भी चीज़ नहीं डालती हूँ, सिंपल साधारण सा फलाहार करती हूँ। तो उस आलू बिना जीरा के, और हरी मिर्च डाल देती हूँ, पर अभी हरी मिर्च घर में थी नहीं, तो मैं वैसे ही फ्राई कर लूँगी। तो आलू को ना अच्छे से फ्राई कर लो ना, तो कुरकुरे होते तक ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, और इसके बाद ना फिर मैंने जो सब्जी वगैरह बनाई हूँ ना, तो वो दूसरे ब्लॉग में करूँगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी में ऐड कर देती ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारी आलू फल्ली जो है ना बन के तैयार हो गई, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और फिर साथ ही साथ मैं इसको खा भी लूँगी, क्योंकि ना फिर ये ठंडी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मैं जो व्रत का खाना होता है ना तो पहले बना के खा लेती हूँ, फिर सब लोगों के लिए बनाती हूँ आराम से। तो हमारे आलू काफ़ी फ्राई हो गए थे, तो अब हम इसमें फल्ली डाल देते हैं। और फल्ली हमारी भुनी हुई रहती है ना, तो इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में डालती हूँ, तो इसमें जो फल्ली का कुरकुरापन होता है ना वो बना रहता है। तो ये बन गई हमारी आलू फल्ली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, और भगवान जी को भोग लगा के फिर मैं खा लूँगी। और अभी तो मुझे रात का खाना बनाना है, तो रात के खाने में भी आलू मटर टमाटर बनाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आलू फल्ली आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।